तारीख हरियाणा शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर पवन कुमार ने मार्किंग सेंटर का औचक निरीक्षण किया है। इस दौरान मार्किंग कर रहे अध्यापकों को दिशा निर्देश दिए गए, तो वहीं हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन शुरू हो गया है। इस मौके पर चेयरमैन डॉक्टर पवन कुमार ने बताया कि शिक्षा बोर्ड सभी 22 जिलों में अंकन कार्य करवा रहा है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो चुकी हैं। पूरे प्रदेश भर के अंदर अब मार्किंग जो है वो हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड करवा रहा है, क्योंकि मार्किंग के बाद जो है रिजल्ट भी घोषित करना है। आज जो है औचक निरीक्षण हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं डॉक्टर पवन कुमार जी, उन्होंने पालुवास के स्कूल के अंदर जो कि मार्किंग सेंटर बनाया गया है वहाँ औचक निरीक्षण किया है। उनसे जानकारी हासिल कर लेते हैं कि कितने प्रदेश भर के अंदर सेंटर बनाए गए हैं, और साथ ही हम ये भी जानकारी हासिल कर लेते हैं कि कितने जो प्राध्यापक है उनकी नियुक्ति की गई है, कब तक रिजल्ट आने की संभावना है। इन तमाम चीज़ों पर हम बातचीत करेंगे। पवन कुमार जी हैं हमारे साथ। सर, आपका जनता टीवी में स्वागत है। सर, क्या कहेंगे आप, जिस प्रकार से आपने औचक निरीक्षण किया है, किस तरह की व्यवस्थाएं जो है, पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहूँगा, किस तरह की व्यवस्थाएं हैं सर वो मिली हैं? सबसे पहले तो मैं जनता टीवी का धन्यवाद करना चाहूँगा, जिन्होंने परीक्षाओं के दौरान भी और मार्किंग के दौरान भी अपनी अहम भूमिका निभाई है। इससे न केवल हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की छवि पूरे प्रदेश में उजागर हुई है, बल्कि हमें भी एक मोरल जो हमारा है वो अप हुआ है। जहाँ तक आपका सवाल है परीक्षा केंद्र स्थापित करने का, 22 डिस्ट्रिक्ट्स में हमने सीनियर सेकेंडरी क्लासेस के लिए जो मार्किंग अभी चल रही है, इवैल्यूएशन का काम, कुल 52 मार्किंग सेंटर, इवैल्यूएशन सेंटर जो है वो हमने स्थापित किए हैं, जिसमें 4812 पीजीटी यानी टीचर इवैल्यूएशन का काम बड़ी जिम्मेवारी के साथ, बड़ी तन्मयता के साथ कर रहे हैं। दूसरी तरफ जो सेकेंडरी क्लासेस हैं यानी मैट्रिक क्लासेस, उनके लिए 22 के 22 डिस्ट्रिक्ट्स में हमने 78 मार्किंग सेंटर्स इस्टेब्लिश किए हैं, जिनमें 7050 जो टीचर हैं वो अपना काम मुस्तैदी से कर रहे हैं। इसके साथ साथ हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने अपने ऑब्जर्वर भी यहाँ नियुक्त किए हैं, जो समय समय पर किसी प्रकार की यदि कोई मार्किंग में अड़चन आती है तो उसको वहीं रिजोल्व कर सकें, या हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड से कोई उनको सहायता चाहिए तो वो वहाँ से मिल सके। और मैं फिर एक बार आपका भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि समय समय पर आप भी हमें इसके बारे में अवगत कराते रहते हैं कि कहाँ किस प्रकार की आवश्यकता है। सर, अगर बात की जाए रिजल्ट की, क्योंकि अब मार्किंग जो है बड़ी तेज़ी से और बड़ी तन्मयता से जो है वो चल रही है, बोर्ड भी लगातार नज़र गड़ाए हुए हैं उनके ऊपर, कब तक रिजल्ट आने की जो है संभावनाएं जताई जा सकती हैं? क्योंकि +2 के बच्चे जो होते हैं उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है अगर रिजल्ट समय पर ना आए तो। उम्मीद क्या करें सर? जल्दी से जल्दी रिजल्ट घोषित किए जाएंगे। इसमें पहला क्वेश्चन तो यही जो आपने बताया, सीनियर सेकेंडरी क्लासेस जो हैं, स्कूल जो बच्चे हैं उनका रिजल्ट हम पहले डिक्लेयर करेंगे, ताकि वो आगे जहाँ कहीं यूनिवर्सिटी वगैरह में एडमिशन लेना है या कहीं कंपटीशन एग्जाम की तैयारी जो कर रहे हैं, ताकि उनका जो एक एंजाइटी लेवल है, उनके ऊपर जो मेंटल प्रेशर है वो कम हो और वो अपनी तैयारी ज़्यादा जोश और ज़्यादा अच्छे से कर सकें और अपने आगे के टारगेट को भी फिक्स कर सकें, अपने करियर के बारे में आराम से फैसला ले सकें। इसके साथ साथ ही सेकेंडरी क्लासेस का जो रिज़ल्ट हमारा है वो भी जल्दी ही हम डिक्लेयर करेंगे और कोशिश रहेगी कि मई के दूसरे सप्ताह तक हम रिजल्ट डिक्लेयर कर दें। अध्यापक व प्राध्यापक लगातार लगे हुए हैं सर चेकिंग के अंदर। किस प्रकार के मैसेज जो है हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष देना चाहेंगे, क्योंकि रिजल्ट को भी निकालना है, और जिस प्रकार से आपने बताया कि काफ़ी ज़रूरी हो जाता है कि कोई व्यवस्था जो है वो ख़राब ना हो, इसके लिए आप लगातार जो औचक निरीक्षण भी जो है वो कर रहे हैं और अपने बोर्ड के कर्मचारियों की ड्यूटियाँ भी जो है लगाई गई हैं। किस प्रकार का मैसेज जो है सर वो देना चाहेंगे? देखिए, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की जो कार्य क्षमता है और जो हमारी शैली है, उसके बावजूद हमारी सफलता हमारे जो अध्यापक साथी हैं पूरी स्टेट में, इनके ऊपर डिपेंड करती है। ये जिस प्रकार से, जिस तन्मयता और जिस जिम्मेवारी से आज के दिन ये काम कर रहे हैं, हमें बहुत गर्व इन पर है कि मतलब ये हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड का जो एक टारगेट है अपनी छवि और अपनी कार्य क्षमता को प्रस्तुत करने का, उसमें हमारा सहयोग कर रहे हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि सारे अध्यापक साथीगण न केवल मार्किंग में बल्कि आगे आने वाले समय भी परीक्षाओं में भी इसी प्रकार जिम्मेवारी से और बड़ी मुस्तैदी से, ईमानदारी से हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की सहायता करेंगे, जिससे हम प्रदेश में और देश में अपने शिक्षा बोर्ड की छवि को सुधार सकेंगे। एक आखिरी सवाल सर ये आता है कि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड जिस प्रकार से लगा हुआ है रिजल्ट निकालने को लेकर के भी, मैं जानना चाहूँगा सर कि कितने बजे से कितने बजे तक जो है वो मार्किंग होती है, और साथ ही कितने पेपर जो हैं वो एक प्राध्यापक और अध्यापक को चेक करने हैं एक दिन के अंदर, ताकि स्ट्रेस ना हो और अच्छे से जो है रिजल्ट भी घोषित हो? बिल्कुल सही क्वेश्चन है। इसमें यह क्राइटेरिया फिक्स किया जाता है कि बच्चे के साथ कहीं इनजस्टिस ना हो जाए,
तो 30 कापी एक दिन चेक करने का प्रावधान है। एक अध्यापक साथी को 30 कापी दी जाती हैं। जहाँ तक समय का सवाल है, 9 बजे से 5 बजे तक का इवैल्यूएशन का टाइम है। इसके साथ साथ 30 कापी को यदि हम ऑन एन एवरेज देखें तो यदि 10 मिनट एक कापी पर लगाएगा कोई साथी तो 5 घंटे में 30 कापी आराम से चेक हो सकती हैं और 10 मिनट काफ़ी हो जाती हैं। बिल्कुल, ये थे हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर पवन कुमार जी, जिनका कहना है कि 9 बजे से 5 बजे तक जो चेकिंग का कार्य है वो किया जाएगा। 30 प्रतियां, मतलब कि 30 पेपर ही एक अध्यापक और प्राध्यापक को चेक करने हैं, ताकि किसी प्रकार का संतुलन खराब ना हो, यानी कि किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए, जस्टिस बच्चों के साथ भी हो, कोई इनजस्टिस जो है वो ना हो। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर पवन कुमार ने जिसका से कहा है कि अध्यापक और प्राध्यापकों के साथ लगे हुए हैं, किसी को किसी प्रकार की कोई भी शिकायत हो तुरंत जो है इनसे संपर्क भी कर सकता है। जनता टीवी के लिए भिवानी से दीपक मुटरेजा।